क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी नगरी है जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाई थी, लेकिन आज वो नगरी समुद्र के नीचे दफन है। नमस्कार, अनसुनी रहस्य में आपका स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ द्वारका की। ये वही द्वारका है जिसे श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। वो स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अपनी राजधानी बसाई थी। पुराणों में लिखा है ये नगरी समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के भीतर बसी थी और भगवान के देहांत के बाद ये नगरी समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का 8वां अवतार था। कंस के वध के बाद उसके ससुर जरासंध से यदुवंशियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी थी। उसके बाद बसाया ये नया शहर जिसका नाम द्वारका रखा। द्वारका कृष्ण और उनके प्रियजनों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध स्थान बन गई। महाभारत में वर्णन है जैसे ही श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगल लिया। कहा जाता है ऐसा श्राप के कारण हुआ। महाभारत के बाद गंधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि उनके कुल का भी नाश होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी, समुद्र धीरे धीरे द्वारका को निगल गया। वो स्वर्ण नगरी चुपचाप गहराइयों में डूबती गई। बस रह गया उसका रहस्य। 2001 में वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट पर समुद्र की गहराइयों में कुछ चौंकाने वाले रहस्य खोजे। 9000 साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, सड़कों के अवशेष। क्या ये वही द्वारका थी? इतिहास चुप है लेकिन समुद्र बोल रहा है, और उसकी लहरों में गूंजता है श्री कृष्ण का नाम। शास्त्र कहते हैं द्वारका स्वर्ग से कम नहीं था। इतिहास कहता है ये बस एक कथा है। विज्ञान कहता है सभ्यता थी लेकिन बहुत पुरानी। लेकिन श्रद्धा कहती है जहाँ श्री कृष्ण हो वहाँ सवाल नहीं बस प्रेम होता है। आज द्वारका डूब गई, पर श्री कृष्ण का प्रेम, उनका नाम, उनकी कथा आज भी हर दिल में जिंदा है। क्योंकि द्वारका कोई शहर नहीं था, वो एक युग था और श्री कृष्ण उसके शासक। शायद द्वारका अब समुद्र की गहराइयों में सो रही है, लेकिन उसका हर पत्थर, हर लहर श्री कृष्ण की यादों को संजोए हुए है। ये नगरी सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी थी, ये बनी थी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से। जो देख नहीं सकते वो इसे कहानी कहेंगे, पर जो महसूस कर सकते हैं उसके लिए ये जीवित सच है। क्योंकि द्वारका कोई शहर नहीं, वो एक युग था, एक विश्वास था, और उस युग के राजा थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण।